अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। चूँकि हमने सॉइल टेक्सोनॉमी जो है उसको डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसका फोर्थ ऑर्डर तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम फिफ्थ ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे जो कि है अल्फीसोल्स। So let's start our lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Alphisols, this order is characterized by argillic or natric horizon. यानी कि ये जो अल्फीसोल्स ऑर्डर है इसको हम लोग करेक्टराइज कर सकते हैं अर्जिलिक और नेट्रिक होराइजन जो है कि बेस पे। यानी इस होराइजन के अंदर जो हमें यानी मिनरल्स मिलेंगे उसके अंदर जो पार्टिकल है सॉइल के हमें बेसिकली जो मिलेंगे ना वो सिलिकेट क्लेज हैं। और इसके अलावा जो है ना उसके अंदर हम लोगों को तकरीबन जो है ना सोडियम मिलेगी, ठीक है। और जिसकी बेस पे हम लोग कह रहे हैं कि इनको हम करेक्टराइज कर सकते हैं बाय अर्जिलिक और नेट्रिक होराइजन की बेस पे, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हमें सिलिकेट क्लेज और सोडियम वगैरह मिलती है इस होराइजन में, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं। नेक्स्ट है जी सॉइल हैव मीडियम टू हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स, यानी कि इनके अंदर मीडियम से हाई अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं इस होराइजन के अंदर। एंड दीज सॉइल्स आर डेवलप्ड अंडर फॉरेस्ट इन कोल्ड टू वार्म ह्यूमिड एरियाज विद हाई एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिकेट क्लेस बाय एलुविएशन इन सबसर्फेस होराइजन। तो सारी बात है जब इनके अंदर सिलिकेट क्ले है और इनके सब सरफेस होराइजन के अंदर, जिसकी वजह से इनके जो है ना वो, और जो सिलिकेट क्ले है ना वो ज़्यादातर हम लोग को मिलती है जो वार्म ह्यूमिड एरियाज होते हैं वहाँ पे हम लोग को मिलती हैं। कोल्ड टू वार्म ह्यूमिड जो एरियाज होते हैं वहाँ पे मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे सॉइल जो है ना अपनी अब डेवलपमेंट की स्टेजेस में जा रही है, यंग डेवलपमेंट से फर्दर इनकी जो हाईली डेवलपमेंट जो स्टेज है वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे, लीज प्रोफाइल से स्टार्ट हो रहे हैं और हाईली डेवलपमेंट सॉइल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सर्विस होराइजन्स होते हैं ग्रे टू ब्राउन, यानी कि इनका जो कलर है वो ग्रे टू ब्राउन है। और इनके अंदर जो एपिपेडोन्स मिलेंगे वो ऑक्रिक एपिपेडोन्स हैं, क्योंकि उनमें तकरीबन जो है ना जो क्ले का कंटेंट जो है ना वो हाई हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनके अंदर कह रहे हैं कि एक तो इनके अंदर ऑक्रिक एपिपेडोन मिलेगा, ठीक है। दूसरा जो है इस होराइजन का कलर जो है ना ग्रे टू ब्राउनिश होगा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो क्ले है ना वो ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो बी होराइजन है ना उसे हम लोग आप कंसीडर कर सकते हो कि वो इसमें आ जाता है। The clay horizon termed as argillic due to accumulation of silicate clay and also natric if in addition to the clay it is more than 15% saturated with sodium and with prismatic और columnar structures हैं। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इनके अंदर जारी बात है इस होराइजन के अंदर सिलिकेट क्लेस आ जाते हैं, क्ले कंटेंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ सोडियम है और साथ ही साथ जो है कुछ एग्रीगेट्स पाए जा रहे हैं प्रिज्मेटिक और कलमनर स्ट्रक्चर्स के, ठीक है। अब आप पिक्चर में देख सकते हो ये ग्रे टू ब्राउनिश कलर में है, क्यों? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाई क्ले, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ हाई अमाउंट ऑफ क्ले। नेक्स्ट है इन एडिशन टू कूल टू हॉट ह्यूमिड एरियाज दीज सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमिड और कोल्ड दोनों एरियाज में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसके अलावा ये हमें सेमी एरिड जो है ट्रॉपिक्स में भी मिलती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी ओवर द वर्ल्ड जो है ना इसकी वो 14% है, इसने एरिया जो है कवर किया हुआ है, और इन द नॉर्थन यूरोप में एंड बाल्टिक स्टेट्स में। इसके अलावा इसकी जो फॉलोइंग सब ऑर्डर्स है, पहला है जी बोरल्स जो कि फाउंड होते हैं कोल्ड एरियाज में ऑफ द वेस्टर्न रशिया एंड साइबेरिया। सेकेंड जो है वो है अस्टल्व्स जो कि फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका, ईस्टर्न ब्राज़ील, ईस्टर्न इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में है। और यूडेल्व्स जो है डेट इज़ फाउंड इन सेंट्रल चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, सेंट्रल यूरोप और साउथ ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे हमें जो है यूडेल्व्स जो है ना उसके हम लोग को जो सॉइल है वो मिलती है। ज़ेराल्व्स जो है वो करेक्टराइज, अब ये बाय नेम शो हो रहा है, ज़ेराल्व्स जो है ड्राइस्ट को शो कर रहा है, यूडेल्व्स जो है थोड़ा मॉइस्ट को शो कर रहा है, यानी यहाँ की सॉइल मॉइस्ट होगी। यानी जो ऑर्डर सब ऑर्डर्स मैंने आपको पहले बताए हैं, ठीक है, वो बाय नेम इंडिकेशन के यूडेल्व्स है, अस्टल है, अस्ट है, यूड है, जी है, तो किसको शो कर रहे हैं, किसके इंडिकेशन दे रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, जेरी को के जैसे, ठीक है। इसी तरह उसके बाद है जी लास्ट फोर्थ है ज़ेराल्व्स जो कि कैरेक्टराइज्ड बाय ड्राई समर, यानी ड्राइस्ट जो है वो इसमें आ जाएगा एरिया। फॉरवर्ड देन साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, इटली में एंड सेंट्रल स्पेन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिक्स्थ ऑर्डर जो कि है अल्टीसोल्स,
नेम ऑफ द ऑर्डर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अर्जेलिक होराइजन एंड लो अमाउंट ऑफ बेसिस इन द सॉइल, यानी इनके अंदर सिलिकेट क्ले तो प्रेजेंट है लेकिन इनके अंदर जो बेसिस है ना उसकी, यानी सोडियम वगैरह कर लो, जो बेसिस हैं उसके अमाउंट जो है वो कम हो जाता है। डेवलपमेंट इन फॉरेस्टेड ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में होती है इनकी ज़्यादा से ज़्यादातर। और इसके अलावा इनके अंदर जो हमें एपिपेडोन्स मिलते हैं वो ऑक्रिक और अम्ब्रिक एपिपेडोन है। और इसके अलावा इनके अंदर जो हम लोगों को होराइजन होगा ना इसकी, उसमें क्ले कंटेंट प्रेजेंट होता है, सिलिकेट क्ले प्रेजेंट है, लेकिन इनके अंदर जो बेस है ना वो कम होगी, बेस का जो स्टेटस होगा वो कम होगा, सोडियम वगैरह जो है ना ये कम होंगे। और इसके अलावा यानी इनके अंदर जो एपिपेडोन है वो एसिडिक होती हैं इन नेचर में, क्योंकि जब बेस कंटेंट कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो जो सॉइल है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है, विद लो कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। एंड आफ्टर देन इसके आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये वर्ल्ड वाइड जो है ना इसने जो एरिया कवर किया हुआ है तकरीबन 8% है। और ज़्यादातर ये हमें जो नमी वाले जो इलाके होते हैं यानी ह्यूमिड ट्रॉपिक्स के अंदर, और जो सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, सेमी यानी हाफ हो, यानी इतना फुली ड्राइएस्ट एरिया में नहीं, सेमी एरिड रीजन्स के अंदर मिलते हैं। और दीज एरियाज अकर होते हैं अफ्रीका में, इंडिया में, साउथ इन चाइना, यूएसए एंड ब्राज़ील। ये जो एरियाज है ना ये ह्यूमिड ट्रॉपिक्स टू सेमी एरिड रीजन्स होते हैं इनके। लैंड बिकम्स क्वाइट प्रोडक्टिव है विद एडिक्वेट एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, यानी कि इनकी जो लैंड है ना वो बिल्कुल प्रोडक्टिव है और इसको हम बेहतर भी बना सकते हैं अगर हम लोग फर्टिलाइजर्स वगैरह का जो है वो यूज़ करें। उसके बाद हम चलते हैं अपने 7 ऑर्डर की तरफ जो कि है ऑक्सीसोल्स। ऑक्सी जो है ना ये ऑक्सिक जो वर्ड है, ऑक्सिक होराइजन, मीनिंग इसका होता है हाईली वेदर्ड सॉइल, यानी यहाँ पे जो सॉइल है वो हाईली वेदर्ड है और मोस्ट हाईली वेदर्ड सॉइल इन ट्रॉपिकल एरियाज। और ज़्यादातर जो वेदर वाली सॉइल होती है वो ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वेदरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ऑक्सीसोल जो है वो हमें ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज में मिलते हैं। इसके अलावा इनके अंदर जो ऑक्रिक और अम्ब्रिक जो है एपिपेडोन्स मिलते हैं और उनके अंदर जो है वो ऑक्सिक सब सरफेस होराइजन डोमिनेटेड होता है। क्यों डोमिनेटेड है? बाय हाइड्रोस ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम इन द क्ले पार्टिकल्स, यानी इनके अंदर जो है वो हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं ना वो हाइड्रोस ऑक्साइड्स मिलेंगे आयरन के और एल्यूमिनियम के। Large amount of silica removed from silicate materials of this horizon due to weathering and intense leaching की वजह से, ठीक है। ऑक्सीसोल्स characterized with high clay content, यानी इनके अंदर क्ले का कंटेंट हाई है जिसकी वजह से इनको करेक्टराइज कर रहे हैं ऑक्सीसोल्स के बेस पे। ऑक्सीसोल्स करेक्टराइज हम करें क्ले कंटेंट के बेस पे भी। इसके अलावा क्ले ऑफ द लो एक्टिविटी टाइप एंड नॉट स्टिकी इन नेचर, दे आर आल्सो रेजिस्टेंट टू कंपैक्शन विद ग्रेटर डेप्थ ऑफ वेदरिंग, ठीक है, हैंस मोस्ट सुटेबल है फॉर रोड एंड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए। ये वाली जो ऑक्सीसोल्स होते हैं ये हाईली वेदर्ड है, ठीक है, क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन नॉन स्टिकी है, नेचर के अंदर लो एक्टिविटी टाइप है और नॉन स्टिकी है, दो है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो ग्रेटर डेप्थ है वेदरिंग की वजह बनता है, रेजिस्टेंट टू कंपैक्शन है बट विद ग्रेटर डेप्थ ऑफ वेदरिंग, यानी इनके अंदर वेदरिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये रोड्स और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो स्प्रेड है ये तकरीबन पूरी दुनिया में 9% है इसका जो एरिया जो इसने कवर किया हुआ है। ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जैसे साउथ अमेरिका और जो साउथ अफ्रीका है वहाँ के जो एरियाज है वो ट्रॉपिक है, हॉट है, गर्म है, वहाँ पे पाई जाती है। दे आल्सो शो हाईली प्रोडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू फूड एंड फाइबर। और इसके अलावा इसके सब ऑर्डर्स आ जाते हैं। पहला है जी एक्वॉक्स, एक्सवॉक्स इंडिकेट कर रहा है वेट लैंड्स को। दूसरा है यूडॉक्स, ह्यूमिड एरियाज में ये पाई जाती है। तीसरा है पिरॉक्स, यानी कवर कर रही है वेरी ह्यूमिड एरियाज को। अस्टॉक्स इंडिकेट कर रहा है जी अकर्स इन मॉइस्ट एंड ड्राई एरियाज। एंड फिफ्थ इज टोरॉक्स, टोरॉक्स मीन्स हॉट एंड ड्राई एरियाज के अंदर है। ये ट्राइंगल शेप में जो है ना ये शो किया हुआ है इन डिफरेंट जो है वो सब ऑर्डर्स को, ठीक हो गया। कि क्लाइमेटिकली अगर देखा जाए तो ये ड्राई रीजन में भी है, वेट में भी पाई जा रही है, ठीक है, ये उन्होंने बता दिए यहाँ पे सब ऑर्डर्स। यानी ये सब ऑर्डर जो है ना एक्वॉक्स यानी वेट लैंड्स में, ये यूडॉक्स जो यानी ह्यूमिड एरिया में ये प्रेजेंट है ऑक्सीसोल्स। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट अपने 8th ऑर्डर की तरफ जो कि है वर्टिसोल्स। दीज आर डार्क स्वेलिंग क्लेस, ठीक है, डार्क होते हैं, देखिए कलर ही देख लें, और ये देखिए स्वेलिंग क्ले है।
इसको आप कर सकते हो कैरेक्टराइज बाय हाई क्ले कंटेंट होता है, इसके अंदर 30% से ज़्यादा क्ले कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये स्टिकी नेचर में होती है, स्वेल भी होती है और श्रिंक भी हो जाती है, दोनों इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। और तकरीबन जो है इसकी जो डेप्थ है 1 मीटर और मोर होती है। क्ले श्रिंक ड्यूरिंग ड्राई समर लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ क्रैक्स इन द सॉइल, यानी कि जब ड्राई समर होता है तो ये जो क्ले होती है वो श्रिंक हो जाती है और क्रैक्स प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर डीप वाइट क्रैक्स जो है ना वो हमें प्रोमिनेंट होते हैं। और इसके अलावा उनके कि इनटू विच सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ सॉइल प्रोफाइल में स्लफ ऑफ हो जाएगा, ठीक है, यानी पार्शियल इन्वर्जन ऑफ सॉइल हो जाएगी, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं वॉटी सोल्स। वॉटी सोल मोस्टली फाउंड होते हैं सब ह्यूमिड टू सेमी एरिड जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे हमें पाए जाते हैं, यानी कि ह्यूमिड भी होगा, सब ह्यूमिड होगा, मॉइस्ट भी होगा और एरिड भी होगा रीजन, ठीक है, वहाँ पे दोनों में पाए जाते हैं। नमी वाली जो इलाके हैं ना वहाँ पे, और विद एवरेज सॉइल टेम्परेचर जो होता है इसका हायर होगा देन 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका जो टेम्परेचर एवरेज निकाला गया है ना वो तकरीबन 8 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा अपर है। दिस सॉइल कॉमनली डेवलप फ्रॉम लाइमस्टोन और अदर बेसिक जो पेरेंट मटेरियल है वहाँ पे ये डेवलप होती है और एंड आर मोर होमोजीनियस है देन सॉइल ऑफ अदर ऑर्डर्स, ठीक है, यानी यहाँ की जो सॉइल है वो होमोजीनियस है, एक जैसी है देन अदर जो ऑर्डर्स हैं उनकी निस्बत। इसके अलावा कैकिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो कवर करती है तकरीबन ये जो ऑर्डर है 2.5% ऑफ द वर्ल्ड वाइड एरिया एंड फाउंड होती है इन द इंडिया, इथोपिया, सूडान, नॉर्थ एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन यूएसए। एंड वॉटी सोल्स आर लेस सूटेबल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ देयर फाइन टेक्सचर, क्योंकि इनका जो टेक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा फाइन होता है, जिसकी वजह से ये लेस सूटेबल होती है क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो है ना इसका जो सॉइल का टेक्सचर है ना वो बेस्ट नहीं है, ठीक है, कि वो जो है ना क्योंकि इनके अंदर जो है ना वो आप कह लो कि फाइन टेक्सचर यानी कि क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और जिसकी वजह से क्योंकि ये स्वेल करती है वेट होने पे और श्रिंकेज दोनों इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से जो है अगर आप क्रॉप की प्रोडक्शन कराना चाह रहे हो तो ये बेस्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपने पता है जब क्रॉप प्रोडक्शन करवाते हैं तो वाटर सप्लाई होती है, हम यूज़ वाटर की सप्लाई की जाती है, तो अगर इसका टेक्सचर इतना फाइन है या स्वेल और श्रिंक वाली प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो अच्छी नहीं होगी, उसके लिए लेस सूटेबल है। दे आर मोस्ट सूटेबल होते हैं फॉर बिल्डिंग फाउंडेशंस एंड हाईवेज जो होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आप रोड्स वगैरह जो बनाते हो उसके अंदर इसके अलावा बिल्डिंग की जो आप बुनियाद रखते हो ना तो उस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन और हाईवे यानी रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ना ये सूटेबल है। However, some vertisols are used for crop production in India and Ethiopia despite these limitations. जिसमें सबसे पहले जो हमारा ऑर्डर है वो एक्वर्ड्स है, यानी सॉइल्स ऑफ वेट और रीजन्स में जो है वो होगी एक्वर्ड्स, और यूडर्ट्स का मतलब है कि ये वाली अगर ह्यूमिड रीजन्स में है तो सॉइल है उसको सब ऑर्डर है जी यूडर्ट्स। तीसरा है क्रियर्ट्स यानी इन कोल्ड रीजन्स, और फोर्थ है जी स्टर्ट्स यानी मॉइस्ट एंड ड्राई रीजन्स में सॉइल, और फिफ्थ है टोरेट्स यानी हॉट एंड ड्राई रीजन्स में जो सॉइल है हमें मिलेगी ये वाली, तो हम उसे टोरेट्स का है। जीरेट्स में अकरिंग अगर ड्राई रीजन्स, ठीक है, तो बेसिकली क्लाइमेटिक सिचुएशंस को मद्देनज़र रखते हुए सब ऑर्डर्स की नेमिंग की गई है, और इस सब ऑर्डर्स की नेमिंग से हमें उनके क्लाइमेटिक जो सिचुएशन है क्लाइमेट का पता चल रहा है कि कैसा क्लाइमेट है, ठीक है, जहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद आज चलते हैं जी अपने 9th ऑर्डर की तरफ जो कि हैं एरिडिसोल्स यानी ड्राई सॉइल। एरिडिसोल फाउंड होती है मोर देन 23% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया में, और ये स्प्रेड होती है मच हायर देन अदर सॉइल ऑर्डर, यानी इसकी जो कह लो कि डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो अदर ऑर्डर्स की निस्बत सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा जो है इनके अंदर आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हो कि इनके अंदर क्योंकि रेनफॉल कम होती है जिसकी वजह से इनके अंदर जो है ना सॉइल के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ये सॉइल जो होती है ड्राई होती है। और इसके अलावा दे वेजिटेशन इंक्लूड डेजर्ट श्रब्स एंड शॉर्ट ग्रासेस आ जाते हैं इस सॉइल के अंदर जो है ना, शॉर्ट ग्रासेस और जो श्रब्स होती हैं ना वो जस्ट वही छोटी छोटी वेजिटेशन जो है वो ग्रो करती हैं। और एपिबेडोइन एरिडिसोल्स होते हैं इससे लाइट कलर्ड होते हैं एंड लो इन ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं ना वो कम होता है।
There is redistribution of solvent materials in their profiles and those with the horizon of accumulated calcium carbonate. अच्छा जी, अगर इनके होराइजन में अगर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है तो जिसकी वजह से हम इसको कह देंगे कि कैल्सिस है, ठीक है, कैल्सिक है। क्या है ये? कैल्सिक है जाने, क्योंकि हम होराइजन में जो है वो ज़्यादातर हमें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो मिनरल्स मिल रहे हैं। अगर हमें जिप्सम मिलेगा तो हम उसे कहेंगे गिप्सिक है, ठीक है। और अगर हमें उस होराइजन के अंदर जो है वो सोल्युबल सॉल्ट्स मिल रहे हैं ज़्यादा तो हम कहेंगे यहाँ जो है वो सॉल्ट जो है वो सोडिक है। और इसी तरह अदर्स जो है विद एक्सचेंजेबल सोडियम, ठीक है, जिसमें नाइट्रिक आ जाती है। Natural soil moisture found in the soil only for a short period of time during the year. These soils are suitable for drought-adapted desert plants and not for normal or conventional crop production. ठीक हो गया, यानी ये जो डेजर्ट में प्लांट्स उगते हैं ना उसके लिए तो ये सूटेबल है, लेकिन अगर आप क्रॉप की प्रोडक्शन करा रहे हो ना तो तब ये सॉइल जो है ना वो बेस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वाटर की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो फिर जो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं एक्यूमुलेट ड्यूरिंग समर ऑन सॉइल सरफेस ड्यू टू हाई एवेपोरेशन एंड सबसरफेस लेयर ऑफ ग्रेवल एंड हार्ड सीमेंटेड सबसरफेस लेयर, यानी जो सबसरफेस लेयर है ग्रेवल और हार्ड होती है, ठीक है। इसे हम कहते हैं पेट्रोकैल्सिक होराइजन। पेट्रोकैल्सिक होराइजन का मतलब है कि इनकी जो सब सरफेस लेयर है ना वो क्या है, हार्ड सीमेंटेड है, ग्रेवल है और हार्ड है, सीमेंटेड है, ठीक है। और ये इंटरफेयर करते हैं विद बोथ एग्रीकल्चर और अर्बन, यानी कि एग्रीकल्चर पर्पजेस के अंदर जो है ना ये आप कह लो कि सूटेबल नहीं है, ये है भी है और नहीं भी है, ठीक है। इसके अलावा हमें ये जो रेडिसोल्स हैं ये हमें अफ्रीकन सहारा, चाइनीज़ गोबी जो डेजर्ट है और तुर्कमेनिस्तान डेजर्ट एज वेल एज यूएसए, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट अफ्रीका, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट जो है ना यहाँ पे हमें जो है ना फाउंड होती है। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना ये क्रॉप की जो कल्टीवेशन है उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ड्यू टू लो रेनफॉल जो है इनके अंदर वाटर जो है उसकी डेफिशिएंसी होती है। लेकिन ये है कि ये कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ पे एज अ ग्रेजिंग लैंड के तौर पर यूज़ हो सकती है, क्योंकि इस ऑर्डर में ये जो यहाँ की सॉइल होती है वो श्रब्स और छोटी छोटी जो ग्रासेस होती है ना वेजिटेशन वो ग्रो कर सकती है, वहाँ उनके लिए ये अडेप्टेड है, लेकिन क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए ये अडेप्टेड नहीं है। अगर आप इसके लिए वाटर की सप्लाई करो प्रॉपरली, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स यूज़ करो तो तब आप जाके जो है इस सॉइल को जो है ना वो फिर प्रोडक्टिव बना सकते हो। और देन दिस ऑल्सो जो है देन इज़ यूज्ड फॉर दी क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, अगर आप फर्टिलाइजर्स और वाटर का सप्लाई करोगे तो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है 10th ऑर्डर जो कि है स्पोडोसोल्स, यानी एसिड सैंडी फॉरेस्ट सॉइल है और लो बेसिस इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो है हमारे पास जो सॉइल है ये हमें कोल्ड मॉइस्ट टू वेट क्लाइमेट्स में मिलती है और इनके अंदर जो है ना एसिड इंटेंसिव एसिड लीचिंग होती है। क्यों? क्योंकि बेसिस कम है, इस वजह से बेसिस कम है, इसका मतलब ये सॉइल एसिडिक है। ये थोड़ी इंडिकेशन दे रही है ना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। दीज आर मिनरल सॉइल विद सब सरफेस स्पोडिक होराइजन है, यानी इनके अंदर अक्यूमुलेशन हुई होती है ऑर्गेनिक मैटर की और ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम के विदाउट आयरन ऑक्साइड्स, यानी इनके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। फॉर्म मोस्टली ऑन कोर्स टेक्सचर पेरेंट मटेरियल है, एसिडिक होते हैं और इसके अलावा जो हमें ज़्यादातर जो वेट एरियाज होते हैं कोल्ड और टेम्परेट क्लाइमेट रीजन्स के ना वहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये हमें जो पाइन फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान में और इसके अलावा जहाँ जाएँ वहाँ पे भी ये हमें सॉइल मिलती है, जो पाइन फॉरेस्ट एरिया होगा वहाँ पे। और इनके अंदर उनके जो है ना एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बेसिसिटी जो है वो कम होती है। Percolating water leaches acids down the soil profile to which iron and aluminum get bound, carried down and get accumulated in this podic horizon, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि बेसिसिटी कम है और एसिडिटी ज़्यादा है। Most of the mineral except quartz as removed by acid leaching. Globally it occurs 4% of the total land area and it is found in USA, Canada, Northern Europe, Siberia,
एज वेल एज कोल्ड माउंटेनियस जो एरियाज है वहाँ पे पाई जाती हैं। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि दी सॉइल जो है ना, इस ऑर्डर की जो सॉइल होती है फर्टाइल नहीं होती, नेचुरली फर्टाइल नहीं होती, लेकिन आप इसको प्रोडक्टिव बना सकते हो अगर आप फर्टिलाइजर्स का और वाटर का जो यूज़ करो उसके अप्लाई करते हो और इरिगेशन पर्पज़ के लिए वाटर में यानी कि उसकी सप्लाई करते हो, तो फिर जो है ये सॉइल को आप स्पोर्टोसॉल सॉइल है इसको आप प्रोडक्टिव बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जनरली देखा जाए तो ये सॉइल जो है वो वेजिटेशन जो होती है फॉरेस्ट वेजिटेशन, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, सूटेबल होती है, क्योंकि जैसे पाइन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो है ना ये सॉइल हमें फाउंड होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि इट इज़ आल्सो लेस सब्जेक्ट टू इरोजन बिकॉज ऑफ इट्स कोर्स टेक्सचर की वजह से, ठीक है। और इसके जो सब ऑर्डर है उसमें पहला है एक्वर्ड्स है, एक्वर्ड्स एक्वा से निकला यानी वेट एरियाज में है, और ह्यूमर्स से निकला है यानी सॉइल रिच होती है इन ह्यूमस में, और क्रियोट्स यानी इन आइसी कोल्ड रीजन्स में, और ऑर्थोड्स यानी कि अंडर टिपिकल नॉर्मल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा 11 ऑर्डर है जो कि है हिस्टोसोल्स यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल। अब हमारी कहाँ से हम शुरू हुए थे, एंटी सोल से हम चले हिस्टोसोल्स की तरह। अब यहाँ पे पूरी एक डेवलपमेंट कंप्लीट होती जा रही है, सॉइल की पूरी जो प्रोफाइल है वो बनती जा रही है। अब ये लीस्ट से शुरू हुए थे और हाईली डेवलप्ड की तरफ आगे हैं। दैट इज़ द लास्ट ऑर्डर विच इज़ हिस्टोसोल्स। दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ब्राउन टू ब्लैक इन कलर ड्यू टू हाई कार्बन कॉन्टेंट, ठीक है। एटलीस्ट 12% इसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन है एंड 20% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा इस सॉइल के अंदर, जिसकी वजह से आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि इस सॉइल का जो कलर है कितना डार्क ब्राउन है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। इन क्लेली सॉइल जो है ना तकरीबन 60% और मोर क्ले है, ऑर्गेनिक कार्बन एंड ऑर्गेनिक मैटर आर 18% है एंड 30% है रिस्पेक्टिवली। Such soil occur in wetlands under dry climatic conditions from the equator to permafrost areas in Arctic in polar regions, and so long water is available and plants can grow. Organic deposits accumulate in marshes, bogs and swamps inhabited by cattle, weeds, mosses, water weeds, shrubs and even small trees. यानी जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स हैं ना वो हमें मिलेगा, ये जो मार्श है, बॉग्स होते हैं, स्वैम्प्स वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे हमें ऑर्गेनिक डिपॉजिटेड एक्यूमुलेट्स हमें मिलेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ दीज प्लांट्स ऑन देयर डेथ टेक्स प्लेस इन वाटर अंडर रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई। और इसके अलावा जो है ये सॉइल जो होती है ना वो वेट में लाइट होती है और इनकी जो डेंसिटी है डेट इज़ 0.2 to 0.3 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब आर एज कम्पेयर टू 1.25 to 1.45 जो है वो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट इसके आ जाते हैं कि तकरीबन जो है ना इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर रिच है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है और ये कवर करती है 1% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया को। और इसके अलावा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, उन्होंने कह दिया अलास्का, कनाडा, फाइनलैंड, रशिया, स्वैम्प्स ऑफ आइसलैंड, ट्रॉपिक एंड एज वेल एज ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हम लोग को मिलेगी। और इनके अंदर क्योंकि ऑर्गेनिक पीट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है, ये बहुत सूटेबल होती है फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए यूएसए के अंदर और वेजिटेबल की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पीट डिपॉजिट्स होते हैं ना वो जो डोमेस्टिक पर्पसेस होते हैं उसके अंदर भी यूज़ होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये पावर स्टेशंस होते हैं वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। इसके फोर्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, एक है फिब्रिस्ट यानी ऐसे सॉइल इसमें फाइबर्स ऑफ द डिकम्पोज प्लांट्स आर ऑब्वियस हैं होंगे। फॉलिट्स यानी इन दिस सॉइल्स जो लीफ मैट एक्यूमुलेशन और कॉमन है। और हेमिस्ट यानी हेयर फाइबर पार्शली डिकम्पोज्ड है सॉइल के अंदर। और सेपरिस्ट्स इन दी सॉइल फाइबर्स आर नॉट रिकॉग्नाइजेबल, ठीक है। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल ऑर्डर्स इज, देख लो सब ऑर्डर्स हैं, देन ग्रेड ग्रुप्स हैं, देन सब ग्रुप्स हैं, आफ्टर देन फैमिलीज एंड सीरीज। अब सब ग्रुप्स में उन्होंने क्या किया 11 ऑर्डर्स उनको फर्दर क्लासीफाई किया सब ऑर्डर्स के अंदर, जो कि टोटल 55 सब ऑर्डर्स बन रहे हैं, ठीक है। और ग्रेड ग्रुप्स में देखें तो सब ऑर्डर्स आर फर्दर क्लासीफाई इनटू ग्रेड ग्रुप्स, यानी कि सब ऑर्डर्स को क्लासीफाई किया गया फर्दर ग्रेड ग्रुप्स के अंदर।
और उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमने उनके फिर लार्ज जो है प्रेजेंस और एब्सेंस देखी, डायग्नोस्टिक किया होराइजन्स को, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से एपिपेडोन पाए जाते हैं वो हमने देखे, और तकरीबन टोटल जो ग्रेड ग्रुप्स हैं ना वो 238 हैं, ठीक हो गया। ये देखिए 238 ग्रेड ग्रुप्स हैं। उसके बाद आ जाता है सब ग्रुप, यानी ग्रेड ग्रुप्स फर्दर क्लास सब डिवाइडेड हुए, क्लासिफाइड हुए सब ग्रुप्स से के अंदर, और टोटल जो है ना सब ग्रुप्स वो है 1240, ठीक है। और इसके अलावा फर्दर उसके बाद फैमिलीज आ गई, यानी सब ग्रुप्स फर्दर क्लासीफाई हुए और फैमिलीज में क्लासीफाई हुए, ठीक है। और इसके में आप देख लो कि उन्होंने आगे बताया फैमिलीज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ठीक है। आगे उन्होंने बता दिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की वो बताई हैं। आफ्टर देन फिफ्थ है जी सीरीज, लोएस्ट एंड द मोस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी है ये इस सिस्टम की, सब डिवीजन ऑफ अ फैमिली है। वन सीरीज इज डिफरेंट है फ्रॉम द अदर इन अ फैमिली थ्रू डिफरेंस इन वन और मोर सॉइल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। सॉइल प्रॉपर्टीज़ भी फिर इनके अंदर जो है वो डिफरेंट होती जा रही हैं। और ये आप देख सकते हो इसके अंदर, इस पिक के अंदर शो मैंने करा दिया है कि इस ऑर्डर है, ऑर्डर से ये क्लासीफाई हुए सब ऑर्डर में, सब ऑर्डर फर्दर सब डिवाइडेड हुए ग्रेड ग्रुप्स में, ग्रेड ग्रुप्स सब डिवाइडेड हुए सब ग्रुप्स के अंदर, सब ग्रुप्स सब डिवाइडेड हुए फैमिली में, एंड फैमिली से सीरीज़ बनी, ठीक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी, और मुश्किल नहीं है, ईजी है। बस इसके अंदर आपने एक दो पॉइंट्स जो है ना वो आपने देखने हैं इसके अंदर, लाइक आपने ये ज़हन में रखना है कि कौन सी क्लाइमेट है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, और कौन सा एपिपेडोन में पाया है इनके अंदर मिलते हैं हम लोगों को फाउंड होते हैं, और इसके अलावा इनकी प्रोडक्टिविटी है या नहीं है, और प्रोडक्टिविटी अगर नहीं है तो आप फर्टिलाइज़र्स या वाटर सप्लाई यूज कर सकते हो, इरीगेट करो, फर्टिलाइज़र्स यूज़ करो, और वहाँ की जो सॉइल है उसको फिर आप प्रोडक्टिव बना सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में न्यू वीडियो स्टार्ट करूँगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।